हेलो। कैसे हैं आप आज? बहुत दिनों बाद आपके सामने हाजिर हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से बिज़ी चल रहा था बिकॉज ऑफ माय न्यू जॉब लोकेशन एंड ऑल एंड एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो बाकी चीज़ें बाद में बात करेंगे मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में। अभी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट सामने जो एग्ज़ाम आ रहा है, राइट, जो है कॉम्बाइंड रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम गवर्नमेंट ऑफ असम ने अनाउंस की है। और अभी तक इसका सिलेबस नहीं आया है, लेकिन if you start your preparation after coming the syllabus ना, so it will be a bit too late and और आपको हमेशा in competitive exam you should know your opponents, right? Should have a clear idea of your opponents कि मैं किसके साथ compete कर रहा हूँ। You will be competing with engineers, and also other genius people of different branches of different general, suppose किसी ने नॉन टेक में डिग्री किया, सपोज बीए बीएससी भी किया है, जो टॉप क्लास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ वही लोग एग्जाम में बैठते हैं, राइट। तो और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है। मैं मतलब आपको कंपटीशन गिना रहा हूँ, राइट। मैं आपको कंपटीशन बता रहा हूँ कि आपका कंपटीशन हार्ड होने वाला है। हार्ड इन द सेंस कि योर नंबर ऑफ एक्सपीरियंस विल बी वेरी हायर, and the thing is that the quality of experience has dramatically increased. If you talk about the competitive scene, 5 to 6 years back, तो uh, इतना मतलब नहीं था, ठीक है। मतलब इतना just give me a moment, just give me a moment. Hello, yeah, uh, it's fine, okay, sorry। तो इतना इतना वो नहीं था, ठीक है। लास्ट 5 to 6 years में मैं अगर 5 to 6 years पहले की मतलब प्री जियो का बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। जब 2016 के बाद एक इंटरनेट बूम आया, राइट। तो डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैव इंक्रीज्ड, स्टडी चैनल्स, डिफरेंट ना, पहले कुछ गिने चुने ही रहते थे कि मतलब सिर्फ यही लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे। मैं इन सब चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल सबके पास अगर किसी के पास डेटा है, मतलब इफ समवन हैज़ ए मोबाइल डेटा एंड कॉपी एंड पेन, बस ख़त्म। किताब की भी ज़रूरत नहीं है आजकल, किताब की भी ज़रूरत नहीं, सब कुछ यूट्यूब में, गूगल में, इंटरनेट में अवेलेबल है। इफ़ एनीवन हैज़ टू प्रिपेयर ना, ही विल प्रिपेयर, राइट। और अगर आपके पास सब कुछ है, किताब भी है, कॉपी भी है, पेन भी है, डिफरेंट रेफरेंस बुक्स भी है, प्रीवियस क्वेश्चन का सेट है, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर तो जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। आप मेरे बात को समझ रहे हो, आई होप। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, राइट, कि क्या बोल रहा है कि सब देखो सिलेक्शन उन लोगों का ही होगा जो पढ़ाई कर रहे हैं। सीधी सी बात, पढ़ाई कर रहे हैं और रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं और एक नियम से एक स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। तो मैं मुद्दे पे बात पे आता हूँ। तो आज मैं जनरली मतलब एप्टीट्यूड जो मैथमेटिक्स का पोर्शन रहता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी जो रीजनिंग है, इंग्लिश है, और कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी होगा शायद, डिग्री के लिए बात करो। अगर कंप्यूटर मांगा है, सपोज कंप्यूटर डिग्री मांगा है, मतलब डिप्लोमा इन कंप्यूटर मांग रहा है, 6 मंथ्स या 1 ईयर मांग रहा है, मतलब कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो वो मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस भी बनाऊंगा, तो वो कैसे टैकल करना है मैं बता दूंगा आपको। लेकिन आजकल जो जो मिस नहीं होगा, जो आपको श्योर शॉट आना ही है, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉल्ड मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड जो हम बोलते हैं। और मैं जो ये सिलेबस दिया हूँ ना, मैं देखो किस बेसिस पे मैं ये सिलेबस दिया हूँ। पहली बात ये समझो कि ऑफिशियल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 80 to 90% यही होगा। मैं ये सेक्रेटरीट का जो असम का जो टॉप लेवल, पहले अभी तो शायद इन फ्यूचर सेक्रेटरीट का भी एग्ज़ाम कॉम्बाइन में हो जाएगा शायद। सेक्रेटरीट का अलग, पहले तो सेक्रेटरीट का अलग एग्ज़ाम होता था। तो सेक्रेटरीट का एग्ज़ाम एक बहुत एक डिग्री लेवल का एक बहुत एक अच्छा एग्ज़ाम माना जाता था, राइट। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रहता था वो सब। तो मैं उसी का सिलेबस का मैथमेटिक्स पोर्शन उठाया हूँ। और एक रिसेंट जो हुआ ना, रिसेंट हेल्थ हेल्थ सर्विसेज का टेक्निकल का एक जो 29 मई को एक एग्ज़ाम हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट रिसेंट जो 20 रिसेंट जो हुआ है,
यू नो 29 तारीख को इसी का ही है, तो इसी का एग्ज़ाम हुआ है, तो वही है। तो मैं इसका लिया है, तो हम दोनों चीज़ देखेंगे और दोनों उसका मैं सिलेबस दोनों का मिला जुला के कि क्या उसमें मैथ्स का क्वेश्चन पूछा है, तो उसी का हिसाब से मैं एक सिलेबस बनाया हूँ। तो लेट्स डाइव इनटू इट। पहली बात तो ये ऑफिशियल नहीं है, राइट, दिस इज़ नॉट ऑफिशियल। ये ऑफिशियल नहीं है, राइट। ऑफिशियल मतलब व्हाट इज़ ऑफिशियल? ऑफिशियल मतलब जो अभी जो कॉम्बाइंड जो बॉडी है, जो बॉडी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा उस उन्होंने अभी सिलेबस अपलोड नहीं किया है। लेकिन यू डोंट वेट फॉर द सिलेबस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अभी से पढ़ाई करो, अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपेयर। तो पहली बात जो मैं टॉपिक लिखा है एच सी एफ एंड एल सी एम, राइट। एच सी एफ एंड एल सी एम, मैं हम हर टॉपिक का क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे आता है। एच सी एफ और एच सी एफ, इन दोनों का एच सी एफ निकालना है 135 225। ये सेक्रेटरीट का पेपर है, सेक्रेटरीट का पेपर है, ठीक है। इन दोनों का एच सी एफ निकालना है, एल सी एम निकालना है 670। तो आपको एच सी एफ और एल सी एम कैसे निकालना है उनको पता होना चाहिए। और एक दिया है, देखिए, एच सी एफ ऑफ दिस एच सी एफ ऑफ 35 एंड 45 इज 5, एल सी एम इज 35 and 45 is 16 थ्रू ए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला रहता है एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। एच सी एफ इंटू एल सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स, ये फॉर्मूला से आ जाएगा। इसका भी सेम, एच सी एफ अगर दो नंबर्स प्रोडक्ट है तो एल सी एम क्या है? एच सी एफ इंटू एल सी एम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखा है, तो एच सी एफ एंड एल सी एम का जितना भी क्वेश्चन बनता है, जितना का टाइप से क्वेश्चन बनता है, आपको प्रिपेयर करना ही होगा। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच डिपेंड्स ऑन एच सी एफ एंड एल सी एम यू हैव टू प्रिपेयर, आपको प्रिपेयर करना ही होगा, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखता हूँ क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट अलजेब्रा, रूट का प्रॉब्लम, जैसे रूट निकालना है, अलजेब्रा मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। जैसे अल्फा बीटा द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इसका पोलिनोमियल दिया है, मतलब जीरो मतलब रूट्स दिया है ना। जीरो द पोलिनोमियल एंड सो सेड ए प्लस बी अल्फा, सो इन द वैल्यू ऑफ सी इज। तो कैसा क्वेश्चन? इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर ए माइनस बी देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर। जीरोज मतलब रूट्स, रूट्स के बारे में बात कर रहे थे। सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ये तो क्वाड्रेटिक का बोल दिया है, जो क्वाड्रेटिक होता है ना, जैसे सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए। तो एलजेब्रा का डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चंस रहता है ना, यू हैव टू प्रिपेयर, राइट। तो आपको क्वेश्चन पेपर के हिसाब से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। देयर इज़ नो रॉकेट साइंस की कहाँ से प्रिपेयर करें, आपको पीपीएससी क्वेश्चंस देख के ही प्रिपेयर करना होगा, राइट। तो ये होगा दूसरा टॉपिक, राइट। एक मिनट। थर्ड जो आपका आता है, थर्ड जो आपका आता है क्या आता है कि लीनियर इक्वेशंस, राइट। लीनियर इक्वेशंस, अगेन लीनियर इक्वेशन का कैसा क्वेश्चंस आता है, देखिए आप। कंसिस्टेंट, देखिए इन कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का क्वेश्चन होता है नो। तो लीनियर इक्वेशंस के मतलब जो जो चीज़ें आता है उसको भी देखना पड़ेगा। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए हैज़ नो सॉल्यूशन, राइट। कभी कभी तो ये इन सब का कंडीशन रहता है, अगर कंसिस्टेंट होने का भी कंडीशन रहता है। इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, राइट। किस किस कंडीशन में इसका नो सॉल्यूशन? ए बाई बी, सॉरी, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ऐसा कुछ रहता है। ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। जैसा अगर आप जब मिलाओगे ना, तो देर आर डेफिनेट, हर में, देखिए आज मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, राइट। ये एक हर तरह का टॉपिक रहता है, तो हर टॉपिक से आपको क्वेश्चंस लगाना पड़ेगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर, पहले तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एलसीएम एलसीएम क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अलजेब्रा समझना पड़ेगा कि अलजेब्रा कैसे निकालते हैं, क्या क्या होता है। उसके बाद प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। यू हैव टू यू हैव टू मेंटेन योर स्टडी रूटीन, ऐसे रैंडम पढ़ाई करने से नहीं होगा, ठीक है। एज एन एस्पिरेंट यू शुड, योर ओनली गोल इज टू क्लियर द एग्जाम, राइट। आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको अच्छे नंबर के साथ एग्जाम क्लियर करना है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो पेपर दिखा रहा हूँ, मुझे 50/50 मिला। 49, मतलब एक क्वेश्चन गलत था इसमें, तो मैं कोई नंबर मेरे को काटा नहीं गया, तो मेरा अच्छा ही हुआ था। तो तो बेसिक, अगर किसी ने क्लास 10 तक, स्कूल लेवल, अगर क्लास 10 तक अगर किसी ने अच्छे से मैथ्स पढ़ा है, बहुत अच्छी मतलब शिद्दत से पूरा समझ के पढ़ा है ना,
आपका नो, तो आई थिंक उसका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा मैथमेटिक्स में, उसका तो मैथमेटिक्स पूरा क्लियर है। लेकिन अगर आपने स्कूल में मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको पहले आपको फिर से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है। यूट्यूब में बहुत सारे आपको, अगर इफ़ यू वांट मी नो टू मेक ए क्लास ऑन मैथमेटिक्स नो, तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो पहली बात तो ये है ना, मैं आई एम लैकिंग ऑफ टाइम। तो मैं अभी नहीं बना सकता। लेकिन आपको तो पढ़ना ही होगा, आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। आप देख लेना, ठीक है। मैं आपको सोर्सेस बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। लेकिन पहली बात तो आपको ये टॉपिक समझो, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत कॉमन सा टॉपिक है, बहुत हर एग्जाम में आता ही है क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशंस, राइट। इसमें क्वाड्रेटिक का कुछ दिया हुआ है क्या? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक अच्छा, ये देखो, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक का रूट्स रूट्स निकालना है। सो इजी, एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस है, राइट। देख होता है ना फॉर्मूला, वो उसके वो निकाल के। और ऐसे आप सिंपली फैक्टराइज भी कर सकते हो। देयर आर टू वेज, राइट। टू वेज टू, अगर आप फैक्टराइज जगह जा रहा है तो फैक्टराइज कर लो, अगर फैक्टराइज नहीं जा रहा है तो उससे भी निकाल सकते हो। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले टॉपिक देख के डायरेक्ट प्रॉब्लम मत सॉल्व करो। पहले टॉपिक देख के टॉपिक को समझो, ठीक है। टॉपिक को समझो, ठीक है। तो टॉपिक, पहले टॉपिक को, है ना, टॉपिक टॉपिक समझो, ठीक है। पहले टॉपिक समझो, ठीक है। टॉपिक को पहले समझो, उसको उसको समझने का ट्राई कर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तीन चार फॉर्मूला आता है, ठीक है। एक और टी एन का, एन एन टाइम निकालना होता है, प्लस एन माइनस वन डी से एक होता है सामेशन का फॉर्मूला, एन बाई टू प्लस ब्रैकेट देकर ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। और एक होता है मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना को। तो इजी इजी रहता है ना, इतना टफ नहीं है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो हायर सेकेंडरी, नॉट हायर सेकेंडरी, मतलब स्कूल लेवल का मैथमेटिक्स भी अगर अच्छे से पढ़ा है ना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आता है, देखो। क्वेश्चंस ये देखो, 30th टर्म बोला है तो टी टी 30 निकालना है आपको। 30th टर्म मीन्स टी 30 निकालना है। तो पहले उसको आपको कॉमन डिफरेंस निकालना, यू हैव टू को एप, देखिए 30th टर्म निकालना है, क्या निकालना है, तो टी 30 निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या है? माइनस थ्री करके घट रहा है ना, -3 करके घट रहा है, कम हो रहा है। तो कॉमन डिफरेंस इज -3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर जो भी हो, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस उसका, मतलब जो भी टर्म है उसका प्रीवियस टर्म से माइनस करना है। यहाँ पे 7 - 10 करोगे -3 आएगा, 4 - 7 करोगे -3 आएगा। तो कॉमन मतलब ये टर्म एपी में है। पहली बात तो देखना होगा ये टर्म एपी में है कि नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया हुआ, दिस इज डिफरेंट थिंग, बट यू हैव टू नो व्हेन ये एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे नंबर बढ़ता है, मतलब सीरीज कैसे जाता है, ठीक है, कैसे कम हो रहा है, एक सिस्टमेटिक वे से कम होगा, ठीक है। एक मिनट, उसके बाद है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री आपको देखना पड़ा, ट्रिगोनोमेट्री बेसिक 10 लेवल ही आता है, इतना नहीं। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आपको, यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूलाज। देखो, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने से जितना आपका, मतलब जितना चाहिए उतना करना पड़ेगा, जितना हो। हाँ दे यहाँ पे आ गए, देखो 2 10 स्क्वायर, यहाँ पे टू टू 2 10 30/1 + 10 स्क्वायर 30। ये किसका फॉर्मूला है मेरे को बताओ, ये फॉर्मूला किसका है? 10 ट्वाइस है निकी, नॉट 10 ट्वाइस है, साइन ट्वाइस, साइन ट्वाइस है। साइन ट्वाइस का फॉर्मूला है शायद, जो भी है। यहाँ पे अगर 10 30 का वैल्यू याद है, 10 30 का वैल्यू क्या है, तो उसमें वहाँ पे बिठा के ये करना होगा, ठीक है। यू हैव टू डू इट। ये देखिए यहाँ पे 1065 दिया है, तो मैंने क्या किया था, 90 - 25 करके। आपको आपको अगर आपको मतलब अगर आपको मतलब सोच रहे हो कि 1065 का मैं एंगल कैसे निकालूंगा, चाहिए भी नहीं। 10 को क्या लगेगा, 90 - 25, तो ये कट जाएगा ना, 10 कट हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 10 30 के 1/√3 होता है, 10 30 1/√3, तो ये कर करके कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा जो। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की इजी इजी क्वेश्चन आएगा, वो कार्ड्स कैसे निकालते हैं।
The sum of probability of an event is an event of E and probability of an not E is 1. ठीक है, probability of E and probability of not of event not E, ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, ये तो मतलब एक चीज़ है, अगर किसी चीज़ का होना एंड उसी चीज़ का ना होना, जो सम होता है ना वो 1 ही होता है. The probability of following event, probability of cannot be, which of the following cannot be probability of event. ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव में नहीं होगा. देखो ये दीज आर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि डायरेक्ट किसी चैप्टर का डायरेक्ट प्रॉब्लम में ना घुसो, उसको पहले यू शुड नो द प्रॉब्लम, यू शुड नो द चैप्टर वेरी वेल. तो ये दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैनॉट बी निगेटिव, राइट? इट कैन बी फ्रैक्शन, इट कैन बी इट कैन बी डेसिमल, बट इट कैनॉट बी निगेटिव. यहाँ पे -1.2 आंसर है. ठीक है, तो मुझे कैसे पता चला? ऐसा नहीं हो कि मैं डायरेक्ट मुझे प्रोबेबिलिटी के बारे में पता है ना. आई कैन फील प्रोबेबिलिटी, आई कैन बिकॉज मैं उस टॉपिक को अच्छे से समझा हूँ, राइट? तो ऐसे हर टॉपिक को समझना होगा पहले. ठीक है, देयर आर टॉन्स ऑफ वीडियोज है अवेलेबल, तो अच्छे से देखो. अगर इन प्रेजेंट आज के ज़माने में, अगर राइट नाउ इन द ईयर 2020 अगर कोई स्टूडेंट मेरे को बोलता है कि सर या फिर भाई जो मेरे को आप बुलाओ कि मैं नो आई एम अनएबल टू स्टडी, तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, राइट? क्योंकि आज के ज़माने में रिसोर्सेज जो होता है ना, मतलब रिसोर्स का कोई कमी नहीं है. देयर इज़ नो मतलब हर तरह, मतलब हर किताब, मतलब यूट्यूब में गूगल गूगल में एंड ऑल्सो डिफरेंट ऐप्स एंड वेबसाइट्स, जो बहुत सारी चीज़ें हैं आपका मतलब पढ़ने के लिए. लेकिन आज अगर बोलोगे कि पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, तो दिस इज तो अगर पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, सिर्फ आपके लिए नहीं हो पा, सिर्फ तुम नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे लेजीनेस के लगे कारण से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, राइट? देयर इज़ नो अदर रीज़न. ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो, कोई बहाना मत बनाओ. ज्योमेट्री विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, अगर आपका ज्योमेट्री क्लियर नहीं है, सर्कल के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ो, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ो. सर्कल नॉट ओनली द एरिया एंड द पेरीमीटर, वो क्लास 5 6 का वाला मत देखो कि एरिया पाई आर स्क्वायर. ये आजकल वो भी आता है. सपोज एक सर्कल दिया है ना, सपोज एक सर्कल दिया है और यहाँ पे एक सेंटर है, राइट? तो बोलेगा ना, तो इसका इस सपोज यहाँ पे मैंने वो दिया, ड्रॉ किया, तो इसका वो दे देगा, इस साइड का वो दे देगा. मतलब कुछ मेजरमेंट दे दिया, सपोज 5 दे दिया, तो बोलेगा इस कॉर्ड का वो बताओ, इस कॉर्ड का इसका कॉर्ड का वो लेंथ क्या है, इस कॉर्ड का लेंथ क्या है. ठीक है, और इसका रेडियस दे देगा. रेडियस क्या पे होगा? हाँ, यहाँ पे दे दिया 5. 5 इज द रेडियस, राइट? क्योंकि सेंटर से पेरीमीटर उस पे लगा है. सेंटर से अगर कोई भी लाइन अगर मतलब सर्कुल पर पेरीमीटर पे लगाया है, तो क्या होता है? सर्कुल का मतलब ये रेडियस होगा, और ये वाला डिस्टेंस दे देगा. सेंटर से कितना डिस्टेंस पे कॉर्ड है तुम्हारा, सेंटर से कितना डिस्टेंस तुम्हारा कॉर्ड है, राइट? ये वाला दे देगा. ये तो रेडियस और दे दिया है. तो क्या लगाओगे? पाइथागोरस लगाओगे आप यहाँ पे, ये क्योंकि 5² - 4 जो भी यहाँ पे दिया होगा, तो ये वाला निकल जाएगा. और आपको ये भी करेक्टरिस्टिक्स मालूम होना चाहिए, अगर सेंटर से कोई लाइन अगर साथ कॉर्ड पे गिरता है, तो इट विल डिवाइड इन द टू इक्वल, 1:1 पे डिवाइड करेगा, 1:1. ठीक है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट 1:1 पे डिवाइड करेगा, तो उसको भी मालूम होना चाहिए. इसलिए बोल रहा हूँ कि सर्कल का भी जब पढ़ोगे अच्छे से पढ़ो. ठीक है, बहुत सी चीज़ें आता है सर्कल में. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब क्या आता है, एक मिनट. ये देखो, पेरीमीटर तो आता ही है. perimeter of an area of numerical the radius of circle, length of an arc of a sector angle आ रहा है. ठीक है, सेक्टर एंगल आ रहा है, तो सब कुछ आता है. ठीक है, सब कुछ आता है. ठीक है, मैं एक चीज़ आपको दिखाता है क्या क्या आता है. एक मिनट जस्ट गिव मी अ मोमेंट. हाँ, ये देखो द वैल्यू ऑफ वाई विच द डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, डिस्टेंस x2 - x1 = y2 - y1. ठीक है, coordinates of midpoint of line joining, coordinate which divides the point in the 2:3, mx2 plus nx1, mx2 plus ny2 plus m plus n equal to my1 plus mx1 plus nx1 होता है.
इन प्लस बाई एम प्लस एन, जो कोऑर्डिनेट होता है ना 2:3, टू यहाँ पे टू क्या होगा, एम 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 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू एन, राइट। तो ये फॉर्मूला रहता है, राइट। तो आपको ये फॉर्मूला से पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये देखो मैंने किया था, ये तो यहाँ पे देखो मैंने कैसे किया था, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए। इधर ट्राइंगल्स का भी आता है, देखो ट्राइंगल्स का भी आता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल का भी आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो ज्योमेट्री का एक बहुत नो मिनिमम 10 क्वेश्चंस तो आएगा ही पूरा ज्योमेट्री से। सर्कल से 2 क्वेश्चन, ट्राइंगल से 2 क्वेश्चन, यू नो स्फीयर से आता है, मतलब बहुत सी चीज़ें आएगा। ट्राइंगल्स का फॉर्मूला मीडियन, तो मीडियन, ठीक है। मीडियन क्या होता है, एक ट्राइंगल हो गया, ये तो ये एक मीडियन हो गया, ये एक मीडियन हो गया, ये एक मीडियन हो गया, ये मीडियन का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये मीडियन का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो बहुत सी चीज़ें होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एरिया पेरीमीटर प्रॉब्लम्स, एरिया पेरीमीटर सब चीज़ का, सर्कुल का भी, ट्राइंगल का भी, स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी आता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता है, एक चीज़, एक मिनट देखिएगा, मैं आपको दिखाएगा कि लास्ट एग्ज़ाम में क्या आया। मेरा कोई सा मतलब, ये देखिए, पहले तो इजी इजी आता है। व्हाट शुड बी एडेड टू माइनस, ये तो इजी है, तो ये तो हर कोई कर लेगा, ठीक है। ये देखिए, ये तो होता है -8 इंडाइसेस पावर, ठीक है। -8 को आप 3 बार लिखोगे, -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू कितना इंटू किसके साथ, इंटू एक्स करोगे। सपोज एक्स इज अ नंबर इज इक्वल टू -6 का होल क्यूब, -6 -6 -6, तो तीन तीन माइनस इस साइड में, तीन माइनस से कैंसिल हो जाएगा। एक्स को 8 को इस साइड पे लेके जाओ आप, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, तो इसका फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। परफेक्ट क्यूब जो भी आएगा 3 बार आएगा, जैसे अगर ये तो लास्ट में 25 है, तो 5 का फैक्टर्स है, ठीक है। तो 5 मतलब आप इसको 5 से पहले वो करो, डिवाइड करो, ठीक है। 5 से डिवाइड करते करते जब लास्ट में आएगा 41 आएगा, देखना आप। मैं इसको सॉल्व किया इसलिए मुझे पता है, लास्ट में 41 आएगा, 41 2 बार आएगा, देखना लास्ट में। इसमें क्या आएगा, 5 3 बार आएगा। जब इफ़ यू फैक्टराइज दिस नंबर यू विल गेट 5 3 टाइम्स, राइट, एंड यू विल गेट 41 2 टाइम्स। तो आपको परफेक्ट क्यूब निकालना है, तो आपको, तो 41 अगर 41 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 41 3 बार आ जाएगा, 5 तो 3 बार था ही, तो ये ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब हो गया कि नहीं। 5 इसमें से 5 एक बार लोगे, इसमें से 41 एक बार लोगे, तो इसका ये क्यूब रूट हो जाएगा। तो ये एजेस का प्रॉब्लम आता है, एजेस का प्रॉब्लम आता है ना, इसका एज कितने, सब एक्स, अगर मान लो इसका एज एक्स है तो ट्वाइस एक्स हो जाएगा, तो ऐसा ऐसा। प्रॉफिट एंड लॉस देखो, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी होता है, देखिए। ये जो अभी अभी मैंने प्रॉब्लम बताया था, लेंथ ऑफ ए कॉर्ड दिया है, डिस्टेंस 5 मीटर, रेडियस 13 सेंटीमीटर दिया है। ये देखियो, पेरीमीटर का प्रॉब्लम दिया है, सॉरी, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, मतलब वो उसका ई स्क्वायर। और यहाँ पे देखो सर्कुल का भी प्रॉब्लम घुसा दिया। रेडियस एक बाउंड्री है, यहाँ पे 4 कोनों में वो दिया है, 4 कोनों में एक फ्लावर का वो दिया है, द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट फ्लावर बेड दिया है, रेडियस 14 मीटर। ये देखिए एलजेब्रा का भी दिया है, एलजेब्रा इज एलजेब्रा, इसको क्या डिवाइड, इसको डिवाइड करने से, ये क्लास 7 या 8 में आता है। इससे इसको डिवाइड करो, जो आएगा उसको, जो मतलब आंसर होगा वही है, वो है आंसर है। इसको डिवाइड करो, ठीक है। ये सब आना चाहिए आपको। स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 1, नंबर्स के ऊपर, ठीक है। नंबर कैसे देखते हैं, रेक्टेंगल देखो 15 सेंटीमीटर पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू ए प्लस बी, एरिया ए इंटू बी, ठीक है। ये देखिए, ये देखो, ये ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम है। ये फ्लावर स्टैंड टावर्स पार्टिकल अंदर फॉर मिड पॉइंट ऑफ द, ये ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम है। ऐसे होता है प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम इज लाइक दिस, सच टाइप प्रॉब्लम्स लाइक दिस। एक मिनट, एक मिनट, ये एक टावर है ना, ये एक टावर है, ऐसा होता है, ठीक है। देखिए टावर एंड 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, यहाँ पे 15 मीटर, आप यहाँ पे खड़ा हो, यू आर लाइक यू आर देयर, आपको ये टावर दिखना है ना। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये वाला निकालना है।
कौन सा एंगल दिया है 60 डिग्री, ये वाला एंगल दिया है, तो tan 60 क्या होगा, ये वाला एंगल 60 दिया है, tan 60 का परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 60 परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 आपको मालूम है, आपको ये निकालना है, बेस आपको मालूम है 50 मीटर, तो आंसर आ जाएगा। बहुत लोग इसको कुछ और समझते हैं, बट दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ये ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ tan स्क्वायर वो सब नहीं है ना, साइन का फॉर्मूला नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम भी आता है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ हर टॉपिक से अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये वाटर टैप का प्रॉब्लम है, अगर खोल दिया तो कॉमन प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ बैंक में एसएससी में आता है, ठीक है। यूट्यूब में भर भर के मिल जाएगा कैसे करना है सब चीज़। फ्लावर इधर फ्लावर बाय 22 हाउ मेनी कॉमन क्वेश्चन ये सब देख लेना आप, ठीक है। ट्रायंगल्स का दिया है, ट्रायंगल का दिया है, ठीक है। टेंजेंट का, सर्कल का, इन द फॉर्म ऑफ इफ द टेंजेंट्स फॉर्म एन एंगल, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट सर्कुलर फॉर्म ये वाला दिया है, सच टाइप प्रॉब्लम्स लाइक दिस। आई एम सॉरी यार, आई एम मेरे को गुस्सा आ रहा है, नॉट एबल टू शो यू, ये प्रॉब्लम ऐसा है, ठीक है। दिस शुड बी टेंजेंट सर्कुलर ऐसा है, मतलब डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ये वाला निकालना है, दिस आर कॉमन। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ या परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये वाला एंगल दिया है, ये बहुत कॉमन सा चीज़ है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। 9 इनवर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी परसेंट, तो किसी एक को एक आवर में 36 मिनट्स को आपको आवर में लेना होगा, ठीक है। आवर में लेने के इसको डिवाइड करने से हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसको माइनस करो आ जाएगा, सिंप्लीफाई करो। देखो कॉमन से एल्जेब्रा बहुत भर भर के आता है, इसका इतने परसेंट क्या है, परसेंटेज का भी आता है प्रॉब्लम्स। द एंगल्स मतलब व्हाट इज द मेजरमेंट द एंगल्स, तो आपको ट्रायंगल का पहले एंगल का क्या है, तो एंगल का क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 4x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x का वैल्यू निकालना है, स्मॉलेस्ट एंगल इज 2x ना, 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू प्लस 4x इज इक्वल टू हाउ मच 180, राइट, ट्रायंगल का। तो ये मुझे कैसे, देखो मुझे कैसे मालूम चला कि ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री, क्योंकि मुझे पता था, मैंने थ्योरी पढ़ा है। तो मैं कि हर बार क्या बोल रहा हूँ, किसी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक थ्योरी देखो एक बार, वो टॉपिक, उसके बाद प्रॉब्लम पे जाओ, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि कब किसी प्रॉब्लम का कैरेक्टरिस्टिक्स काम में लग जाए। जैसे प्रोबेबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत लंबा होता है, बहुत सी, उसके बाद प्रॉब्लम में आओ, ठीक है। डायरेक्ट प्रॉब्लम में ना घुसो आप, ठीक है, नोट्स बना के पढ़ो, ठीक है। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो कौन सी चीज़ है, ठीक है। एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, व्हाट इज एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, पाई आर स्क्वायर 1 इज इक्वल टू पाई आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू 16.25, तो R1/R2 क्या होगा, ठीक है। R1/R2 का रेशियो निकालने के उसके बाद सरकमफेरेंस का रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस डायरेक्टली इक्वल टू R1:R2, आपसे आपको R1:R2 निकाल दो हो जाएगा, बिकॉज आप क्या निकालो, सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr1 और उसका सरकमफेरेंस क्या होगा 2π1 और 2πr2, 2πr2, तो क्या होगा 2π कैंसिल हो जाएगा, तो R1:R2 निकालना होता है, ठीक है। मीन निकालना है, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो मीन इक्वल टू, मीन क्या, मीन मीन्स एवरेज, एवरेज निकालो, एक्स का वैल्यू निकालो, उसको हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोल, यार देखो यहाँ पे दे दिया ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी दे ही दिया वॉल्यूम, फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर वॉल्यूम दे दिया तो एरिया क्या होता है 4πr²। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफिकेशन बदमाश लगा कि इसमें तो बदमाश नहीं इतना इस्तेमाल नहीं है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन बदमाश। ये देखो इनकम एंड मंथली 3/5 1/5 सब इसका भाग जाएगा, राइट। 3/5 प्लस 1/7 प्लस x इज इक्वल टू 35,000, राइट। इसमें क्या है, इसमें बेस इक्वल करो, बेस इक्वल द बेसिस एंड फाइंड दिस, बेस इक्वल करो, बेस इक्वल करके फाइंड करो, पावर को कॉमन लेके करो, ठीक है। एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री एंड डिफरेंट, बहुत कॉमन सा। एक क्यूबॉइड हैज, ठीक है, 8 रेक्टेंगल में 10 एजेस, 8 वर्टिसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसा आता है, राइट, ठीक है। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ठीक है, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आपको एक मोटा मोटी एक आइडिया होगा क्या क्या चीज़ पढ़ना है, राइट। एक मोटा मोटी एक आइडिया पड़ गया, तो पहले ये टॉपिक कवर करो, ठीक है। पहले देखो, पहले क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों कवर करो पहले। पहले इससे स्टार्ट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से करो, ट्रिगोनोमेट्री से करो एंड ज्योमेट्री से करो। पहले मेन ये 4 टॉपिक
वो कर दो। उसके बाद जब ना जब ऑफिशियल सिलेबस देगा तब मतलब देखना मतलब क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ बचा है, क्योंकि ये सब चीज़ आएगा, ठीक है। एल्जेब्रा आएगा, एल्जेब्रा आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी आएगा, ज्योमेट्री तो आएगा ही, ज्योमेट्री तो आएगा ही, यू कैन नॉट एस्केप ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ो, ठीक है। तो अभी मतलब जब तक ऑफिशियल सिलेबस ना आए, यू कवर ऑल दिस थिंग्स जो मैं अभी टिक मार्क करके दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री, ठीक है। वो ये सब करने के बाद जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा तब देख लेना कि क्या क्या नहीं आया, क्या क्या हो रहा है, तो यू विल कवर रेस्ट। अभी ये 3-4 टॉपिक पहले ख़त्म करो, साथ पे साथ आपको जीएस का भी प्रिपेयर, जीएस तो रोज़ पढ़ना है, ठीक है, मैथ्स का भी रोज़ देखो हर दिन। मैं यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ भी देखो 24 आवर्स है ना, 24 आवर्स, ठीक है। आप 12 घंटे पढ़ाई का टाइम निकालो जैसे भी करके। अगर आप खाली बैठे हो, खाली मतलब सिर्फ आपका काम पढ़ाई करना है और कुछ नहीं है आपका काम, अगर आप फुल टाइम रिपीटर हो मतलब फुल टाइम में आपका गैप है, ठीक है, यू आर नॉट, अगर आप जॉब में हो, किसी और जॉब में हो, तो आपको 6 to 8 आवर्स निकालो, ठीक है, वीकेंड में 10 आवर्स निकालो। अगर आप जॉब में हो तो आप 6 आवर्स निकालो और वीकेंड में 10 आवर्स निकालो, ख़त्म बात, ठीक है। और आप फुल टाइम प्रिपेयर करोगे मिनिमम 12 आवर्स, मिनिमम 12 आवर्स में क्या करोगे, मैथ्स करोगे 3 आवर्स, ठीक है, मैथ्स 3 आवर्स, जीएस का भी 3 आवर्स से हो गया 6, रीजनिंग का 2 आवर्स, तो ठीक है 6 to 8 प्लस इंग्लिश का भी 2 आवर्स, क्या हो गया 10 आवर्स हो गया ना। और कंप्यूटर का 1 आवर कंप्यूटर के लिए, और और जीएस का भी मतलब जीएस का जब पढ़ोगे 3 आवर, उसके साथ 1 घंटा मतलब वो भी पढ़ना, साइंस भी पढ़ना होगा, साइंस साइंस बायोलॉजी भी आएगा जीएस का भी, ठीक है। और 1 घंटे रिवाइज मारो, ठीक है, जो जो आज का पढ़ा, सपोज एक दिन का पढ़ लिया, लास्ट में सोते टाइम पे रिकॉल करो, रिकॉल रिकॉल क्या क्या पढ़ा आज, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना होता है, ठीक है। और बाकी आप पढ़ते रहो, मैं से बीच बीच में आएगा। और मेरा हैंडराइटिंग इसमें अच्छा नहीं, मैं माउस से लिख रहा हूँ, राइट, मेरा वो नहीं है मतलब, ठीक है, मेरा वाइट बोर्ड नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं बोर्ड में जाके समझाता आपको। लेकिन जो जिसको समझना है, जिसको पढ़ना है, ये मेरे चीज़ों में कि सर आपका राइटिंग अच्छा नहीं है, आप वो सब नहीं देखेगा, जिसको पढ़ना है वो पढ़ाई कर रहा होगा। और जिसको ना मैं मेरे वीडियो पे वो निकालना है ना कि तुम्हारा वीडियो अच्छा नहीं है, तो वो कमेंट करता ही रह जाएगा, लॉस आपका ही होगा, थोड़ा ही लॉस आपका ही होगा। ये सब फालतू का काम छोड़ो, अपना मतलब का काम निकालो कि मुझे पढ़ना है, मुझे जैसे भी करके पढ़ना है, ठीक है। एक रफ आइडिया का मैंने एक सिलेबस का रफ आइडिया इसलिए दिया एग्ज़ाम ऑफिशियल से सिलेबस से पहले कि आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको आपको सबसे आगे जाना है, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको सिलेक्शन से मतलब है, ठीक है। और अभी मत सोचो कि कैसा जॉब है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 का जॉब है, मैंने तो इंजीनियरिंग किया है, मैंने फलाना किया है, मैंने तो हाई डिग्री लिया है, मैंने मास्टर्स किया, मैंने पीएचडी किया है। अभी जॉब लेना है, जॉब के बाद फिर सोचना कि जॉब अगर मिलने, पहले जॉब मिलने थे तो मैं बहुत सारे लोगों को देखा कि वो नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा, ये सब नहीं दूंगा, वो सब नहीं करूंगा, मैं तो ये सब चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। पागल है क्या तू? तुझसे बड़ा पागल कोई नहीं है। अगर अभी 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 देखो, अभी नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में तुम देखो, एग्जाम तो 1-2 महीना के अंदर हो ही जाएगा, देखो। तो 1-2 महीना में तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकोगे कि तुम दूसरा फील्ड में एक पूरा महारत हासिल कर लोगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, 1-2 महीने में अगर आप इस एग्जाम के लिए पढ़ लो, इस एग्जाम क्रैक कर लो, इस एग्जाम क्रैक करने से एटलीस्ट आपको ऊपर कॉन्फिडेंस तो आएगा। उस कॉन्फिडेंस से लेके आपका जो गोल है, मेरे बात ध्यान से सुनो, 1-2 महीने में आपका तो ऐसा नहीं है कि सपोज आप सोच, देखो मैं आपका एक ड्रीम के अगेंस्ट नहीं जा रहा, आपका कुछ और ड्रीम है, बेशक आप अच्छे हाई एग्जाम का टारगेट करो, लेकिन फिलहाल 1-2 महीने में ऐसा तो कुछ नहीं कर पाओगे कि वो ड्रीम अचीव। अभी 1-2 महीने में एग्जाम तो हो ही जाएगा, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, राइट, फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स स्टडी फॉर दिस एग्जाम, गेन द कॉन्फिडेंस एंड यूज दिस कॉन्फिडेंस टू क्रैक अदर एग्जाम्स। मैं समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यही होता है अच्छे स्टूडेंट का, एक खासियत हो रहता है कि मैं एक एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ, क्रैक करने से मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा। लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। एक कॉन्फिडेंस आने से क्या होगा, नहीं मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया, दिस विल बूस्ट योर मेमोरी, राइट, दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, राइट, एंड यू विल अचीव योर फ्यूचर ड्रीम्स, जो भी आपका ड्रीम है। लेकिन आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप सोच रहे क्या लग जाए, लेकिन अभी से सोच रहे हो कि नहीं जाऊँगा, ये फालतू एग्ज़ाम फलाना, यार फालतू नहीं है यार। अगर जो भी किसी भी चीज़ से अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो फालतू नहीं है। अगर ये सब चीज़ करके अगर एग्ज़ाम निकाल दो
तो कॉन्फिडेंस कंसिडर योरसेल्फ लकी अगर आप तो वही। और तो मतलब मेरे मुद्दे के बाद डिप्रेशन में ना जाओ, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आज के लिए बस इतना ही। और ओके, और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ओके बाय, सी यू, गुड नाइट।